मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का, भगवान का जो भजन करती प्रयागराज है में किंतु किसी से द्वेष नहीं हो रही करती है। है। और एक मैं क्षमा ध्यान चाहता रखना, हूँ कि कई बार मुझे हम ना यदि ये किसी से द्वेष वीडियो करते रोकनी हैं पड़ती है जब कोई फ़ोन आ जाता है, तो तो उसको वीडियो तो बाद रोकनी में पड़ती दुख है। इसलिए देंगे, मैं क्षमा चाहता हूँ कि बीच में कई बार पहले अपने हृदय को कम ही रिकॉर्डिंग जलाते कर हैं। पाता हूँ। आपका श्रवण हमारे करने का आराध्य बहुत बहुत गुरुदेव तो कहते धन्यवाद, थे आपका सहयोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो बेर की इसलिए लकड़ी कई बार होती मैं ना, छोटी बेर की छोटी लकड़ी, वीडियो उसका रिकॉर्ड कोयला करता बहुत हूँ, जलता है। क्योंकि वो फ़ोन आ जाता है तो मुझे बंद तो करना पड़ता है। या बेर की लकड़ी का इसलिए कोयला दहकता पुनः है, पुनः मैं क्षमा तो चाहता हूँ बैर की आपसे। लकड़ी का क्यों नहीं जलकेगा? आप ये हमारे बैर साथ है। बने रहिए, आइए श्रवण करते हैं कथा को। किसी से दुश्मनी करोगे, उसकी उन्नति को देखकर पहले आप जलोगे, उत्कर्ष को देखकर पहले आप जलोगे। इसलिए किसी से द्वेष रखने लायक नहीं है। वो तो सोचती थी कि सुरुचि ने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। अगर हम घर में रहती तो भोग में लगी रहती, संसार से आसक्ति रहती। अब हम वन में भोग से विरत होकर भगवान से आसक्ति करेंगे। वर्षों बीत गए। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते वन में भटक करके सुनीति के स्थान पर पहुंच गए। उनको ध्यान भी नहीं था यहां है, किंतु जैसे वो मिली वो तो गदगद हो गई। राजा की आरती उतारी, आपने बड़ी कृपा की, अपने राज्य में इस दासी को रहने का स्थान दिया है, भजन करने का अवसर दिया है, कोई शिकायत नहीं। हम कई बार लोगों से कहते हैं मिलन के कुछ क्षण हैं, उनको शिकायत और शिकवा में गुजार दोगे तो मिलोगे कब? ये भगवान से मिलने के कुछ क्षण हैं, हम शिकायत और शिकवा में ही बिता रहे हैं। उनकी शिकायत, उनकी शिकायत, उनकी शिकायत, उनकी शिकायत, कोई शिकायत नहीं। राजा भी गदगद हो गए और वहीं ठहर गए। संयोग ऐसा बना कि वो ऋतुमती थी और गर्भवती हो गई। जैसे उनको बालक हुआ, नाम ध्रुव रखा गया। बहुत सुंदर बालक था। राजा ने महल में बुला लिया। एक दिन श्री ध्रुव रनिवास में उत्तम के साथ, अपनी सौतेली मां के लाल के साथ खेल रहे थे। ध्रुव बहुत सुंदर थे, गौरांग वर्ण का शरीर, घुंघराले केशपाश, उन्नत ललाट, अधरों पर मंद मंद मुस्कान। राजा ने जैसे देखा तो मन ललक पड़ा और जैसे गोद में उठाया, सुरुचि को लगा कि आज गोद में बैठा है, कल कहीं गद्दी में न बैठ जाए, तो हाथ पकड़कर झटक दिया और झटक करके कहा, तुम बालक हो, जानते नहीं हो, राजा की गोद ऐसे मिलने वाली नहीं है। तपसा आराध्य पुरुषम, सतयुग है इसलिए परमात्मा की प्राप्ति तप से होती है। तो तपसा आराध्य पुरुषम, तपस्या के द्वारा उस परम पुरुष की आराधना करो और जब वह मिल जाए तो कहो कि हमको मार करके सुरुचि के गर्भ से पैदा करो, क्योंकि जो मेरे गर्भ से पैदा होगा उसे ही गोद मिलेगी, गद्दी मिलेगी। अब 5 वर्ष का बालक ये सब जानता नहीं था, रोने लगा। जैसे कोई विषधर सर्प पर डंडा मार दे तो सर्प फुंकारे, छतरी वाला रोता हुआ जैसे मां के पास गया और बालकों ने सारी कहानी बता दी। धन्य है सुरुचि, नहीं सुनीति धन्य है। क्यों धन्य है? अपने बालक को गले से लगा करके कहती है, मेरे लाल, तुम्हारी सौतेली मां ने बिल्कुल तुमको सही कहा है। सत्यम सुरुच्यावहितं भवान में यह दुर्भाग्या उदरे गृहीता। तो तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम मेरे गर्भ से पैदा हुए हो। अगर उनके गर्भ से पैदा होते तो तुम्हें यह कष्ट सहना नहीं पड़ता।
किंतु एक बात कहूं, भले कहने वाली सौतेली माँ है, किंतु बात तो सच्ची कह रही है। उसको मान लोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ध्रुव को तप की ओर भेज दिया। 5 वर्ष की उम्र। जैसे ये तप करने के लिए गए, देवर्षि नारद जी मिल गए। क्यों रो रहे हो? सारी कहानी बताई। बोले बेटा, बालक का क्या माना अपमान, चलो तुम्हारे पिता से समझौता करा देते। तुम कौन हो? नारद नाम है। चरण में साष्टांग लेट गए। बोले जिसको घर से निकलते नारद जैसे ऋषि मिल गए, अब वो भगवान से मिलकर ही वापस जाएगा। ये निष्ठा कैसे कहें, जो कबूतरों को दाना डालता है ना, कभी उसके यहाँ हंस भी आ जाते हैं। जो संतों के प्रति सम्मान का भाव रखता है, उसके जीवन में कभी परमहंस भी आ जाते हैं। हमने महाराज जी, पूज्य स्वामी जी महाराज से, दंडी स्वामी जी महाराज से कहानी सुनी थी। एक गंगा किनारे गांव, वहां के भक्त रोज गंगा किनारे नहाने जाते थे। वहीं संध्या वंदन करते थे घाट पर, और कोई संत मिलता था तो ले आते थे। प्रसाद पवा करके फिर विदा कर देते थे। कई संत कहते थे हम घर नहीं जाते, तो घर से भिक्षा ला कर दे देते थे। एक वृद्ध संत उनको मिले। वो भूगर्भ विद्या के जानकार थे। तो जब वो सदगृहस्थ लेकर आए तो देखा कि मकान बहुत सुंदर बना है, नक्काशी उसमें महल जैसा है। बोले बहुत धनवान व्यक्ति है। और जैसे वो अंदर घुसे तो सामग्री थी नहीं, टूटी चारपाई, फटा बिस्तर, टूटी थाली। प्रसाद पाने के बाद बोले बेटा, ये घर तुम्हारा है क्या बच्चा? बोले हाँ महाराज, है तो मेरा ही। मेरे बाप दादे बड़े अमीर थे, किंतु हमारा प्रारब्ध बिगड़ गया, धन चला गया। बोले तुम कहो तो मैं एक बार घर में घूम लूं, और मुझे भूगर्भ विद्या की जानकारी है। महाराज घूमे तो रसोई घर में चौके के में चूल्हे के नीचे एक घड़े में 1000 असरफियां गड़ी थी। उन्होंने कहा गाय का गोबर लाओ। और जैसे महाराज गोबर लिपवा करके उसको खोदा तो घड़ा मिल गया। तो देखने में तो गरीब थे, किंतु धन था, उनको पता नहीं था। अमीरी हो गई, चले गए। तो स्वामी जी दृष्टांत सुना करके कहते थे कि जैसे उस गृहस्थ को संतों पर सम्मान था, तो भूगर्भ विद्या के जानकार मिल गए तो उनकी दरिद्रता मिटा गए। ऐसे आपको कभी ब्रह्म विद्या के जानकार मिल जाएंगे तो आपके अंतःकरण में अनंत सुख का भंडार भरा हुआ है। यही चौका है, और तुम्हारे इस चौके में ही अनंत धन प्राप्त कराकर चले जाएंगे, जो आपकी जन्म जन्म की दरिद्रता मिट जाएगी। इसलिए संतों से लगे रहना चाहिए। हमको तो पता नहीं, कुछ दिन से खेल ऐसा हो गया है, पहले नहीं था। अब कोई भी लाल वस्त्रधारी मिल जाए, साधु भेष मिल जाए, हमारी आंखें झुक जाती, साष्टांग प्रणाम करने का मन होता है। पता नहीं इस भेष में कौन पराशर है, कौन सुख है, और हमारे ऊपर करुणा करके चले जाएं। आपके जीवन में वेश पर यदि आदर होगा तो कभी इसी में परमहंस मिलेंगे आपको, जो आपकी अविद्या अज्ञान अंधकार को मिटाकर चले जाएंगे। कुछ लेंगे भी नहीं और तुम्हें शहंशाह बना के चले जाएंगे।
देवर्षि नारद जी ने यही काम किया। स्थान बताया, मंत्र बताया, विधि बताई और जाकर राजा को बता दिया, चिंता मत करो, मैं मंत्र देकर आया हूं। 5 महीने में, 6वें महीने में तो महाराज भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव की आंखें बंद थी। मैं साधना की प्रणाली नहीं बता रहा हूं, यहां वर्णन है कैसे साधना, समय अभाव है। ध्रुव आंख बंद करके बैठे थे, कौन आया कुछ पता ही नहीं। और जैसे महाराज भगवान ने अंदर का रूप तिरोहित की आंखें खुली, भगवान को देखकर गदगद हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। भगवान ने सोचा कुछ बोलना चाहते हैं, तो अपना जो हाथ में शंख था उसका कपोल में संस्पर्श कराया, कृपया कपोले। और जैसे संस्पर्श हुआ तो उनकी सोई हुई वाणी जाग गई। इतनी दिव्य स्तुति की 12 श्लोक हैं, बहुत प्यारी दुरस्तुति है। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। महाराज जी श्रीधर स्वामी पाद ने इसी भाव को अपने शब्दों में व्यक्त किया है, जो हम लोगों ने लगभग बचपन से सुना है श्लोक। यहां लगभग लोगों को जैसे तुमेव माता च पिता तुमेव, ये भी पुराण का ही है, केवल थोड़ा पाठ भेद हो गया है। तुमेव विद्या गुरुस तुमेव है, किंतु यहां कर दिया है द्रविड़म तुमेव, क्योंकि विद्या का संबंध गुरु से होता है। आजकल विद्या का संबंध द्रविड़ से हो गया है, इसलिए द्रविड़ जोड़ दिया गया। तो ये श्लोक जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, ये श्रीधर स्वामी पाद का मंगलाचरण भागवत का है। यहाँ योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। जो हमारी सोई हुई वाणी को जगा रहा है, हमारे प्राणों का जो प्राण है उसको नमस्कार है। भगवान ने इनको 36,000 वर्ष का राज्य दिया, उसके बाद भी रोने लगे कि भगवान को पाकर हमने भगवान को नहीं मांगा, भगवान से मांग लिया। पिताजी राज सम्मान के साथ इनको गद्दी दी है, इन्होंने राज्य किया है। पिता तो वन की ओर चले गए, माता सुनीति साथ गई, सुरुचि अपने पुत्र उत्तम के साथ रह गई थी। एक बार उत्तम शिकार खेलने गया, गंधर्वों ने मार डाला। मां खोजने गई तो जंगल में आग लग गई, वो भी जल गई। ध्यान रखना, जो दूसरों को जलाता है वो भी एक न एक दिन जल जाता है। जो बोगे वही काटोगे प्यारे। ये संसार बड़ा उर्वरक खेत है, उर्वरक भूमि है। हमने देखा है जो बोया जाता है वो काटने को मिलता है। हमने बचपन से अपने गुरुजनों की खूब सेवा की है, हमको बिना मांगे सेवा मिलती है। बचपन में महाराज मालिश करते थे महाराज जी के, गुरु जी के खूब। अब हमारे चेला लोग कहते मालिश करवा लो, मैं करवाता नहीं हूं। उनके पैर दबाते थे तो पैर दबाने वाले लोग हैं। जो जो हमने गुरुजनों की सेवा की है, आज हमको विद व्याज मिल रही है, और जहां जाते वहां मिल रही है हर सेवा। क्योंकि जो हम बोए हैं वही तो काटेंगे। हम सम्मान बोएंगे तो सम्मान काटेंगे, हम उपेक्षा बोएंगे तो उपेक्षा काटेंगे, हम घृणा बोएंगे तो घृणा काटेंगे। इसलिए हृदय से प्रेम का ही दान सबको करना चाहिए। प्रेम के भिखारी मत बनो, प्रेम के दाता बनो। हमको कोई सम्मान प्रेम दे इस भाव से नहीं, हम स्वयं सबको सम्मान प्रेम देंगे, इस भाव से जीवन को भरना चाहिए। बाद में नारायण अपने पुत्र को राज्य दे करके ये चले गए बद्रिकाश्रम में।
और भगवत धाम गए। मूर्ति महाराज मृत्योर मूर्धिम पदम दत्वा आरोहात भूतम गृहम, मृत्यु के सर पर पैर रख कर के ध्रुव भगवत धाम गए। इन्हीं की वंश परंपरा में अंग है। अंग से महाराज एक असावधानी हो गई। आजकल हम लोगों को कहते रहते हैं, बच्चे का ब्याह करना हो तो चाम और दाम देखकर ब्याह कभी नहीं करना, कि उसके पास धन बहुत है। आने वाली बेटी के नाना परनाना का भी पता लगाना चाहिए, ध्यान रखना। जैसे आनुवंशिक दोष आते, रोग आते, मानो किसी के पिता को डायबिटीज हो तो उसके बालक के आने के चांस हैं, यह आनुवंशिक रोग है। ऐसे आनुवंशिक स्वभाव भी आता है। महाराज जी एक रामायण में हमको पढ़ने को मिला कि जो कैकेयी की मां थी ना, मां, वो बड़ी जिद्दी थी। कैकेयी की मां, भरत की नानी, ऐसी जिद्दी थी कि भरत के नाना को पक्षियों की आवाजें समझ में आती थी। वो क्या बात कर रहे हैं। एक दिन वन में श्री भरत जी महाराज के नाना हंसने लगे, तो नानी ने पूछ दिया कि आप हंस क्यों रहे हो। बोले पक्षी आपस में बात कर रहे हैं, इनकी बात सुन करके। तो बोले क्या बात कर रहे हैं बताओ। तो कहा यदि बताऊंगा तो मर जाऊंगा, क्योंकि शाप है हमको। तो बोले तुम भले मर जाओ किंतु हमें बताओ। कई लोग ऐसे जिद्दी होते हैं। कहा तुम भले मर जाओ, हमें बताओ। राजा ने सोचा ये हमको मृत्यु की उसका त्याग कर दिया था, नानी का नाना ने त्याग कर दिया था, और वही गुण कैकेयी में आ गया। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, अवध में जितना सम्मान कौशल्या का नहीं था, जितना सम्मान सुमित्रा का नहीं था, उससे ज्यादा सम्मान कैकेयी का था। पट्ट महसी थी वो। राम जी भी उनका सम्मान करते, सारी प्रजा सम्मान करती थी, पठित थी, योग्य थी, महाराज धनुर्वेद की जानकार थी, अर्थशास्त्र की जानकार थी, नीति शास्त्र की जानकार थी। भरत जी के नाना और मामा दोनों शुक्राचार्य से शास्त्र नीति सीखे थे, राजनीति सीखे थे। किंतु कैकेयी के जीवन में जो दोष आ गया कि राजा ने कहा कि हम मर जाएंगे, किंतु परवाह नहीं की। इसलिए घर में बेटी लाते समय सावधान रहो। जिसके माता पिता ठीक न हो, नाना नानी ठीक न हो, ऐसी संतान अपने घर में कभी नहीं लाना चाहिए। क्यों? उसमें पता नहीं कब कौन सा दोष उत्पन्न हो जाए। ध्रुव जैसा पवित्र वंश, अंग, उनको सुनीता मृत्यु की कन्या मिल गई, जिससे बालक इतना उद्दंड उत्पन्न हुआ, जिसका नाम बेन रखा गया। नास्तिक था, बच्चों के गले दबा देता था, उठाकर कुएं में डाल देता था। राजा ने बहुत सुधारने का प्रयास किया, जब नहीं सुधरा। आप सब भी ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष तक बच्चे को प्यार देना चाहिए, लाड़ देना चाहिए, और जैसे 6वें वर्ष में प्रारंभ हो जाए तो लाड़ेत नहीं ताड़ेत, उस पर अनुशासन करना चाहिए। और जैसे 16 वर्ष का हो जाए तो मित्रवत आचरित। यहां 16 वर्ष के बाद अनुशासन करते हैं, फिर कहते कोई सुनता नहीं हमारी, कौन सुनेगा तुम्हारी। जब सुनाने का समय था तब तो तुम गुलाम थे जी, तब तो जो बेटा कह दे वही करने के लिए तैयार, उसी के मन के आधार पर सब काम करो। इसलिए जीवन शास्त्र से सम्मत होना चाहिए। अंग राजा चले गए, बाद में वेन ही राजा बनाया गया, किंतु ब्राह्मणों ने सुधारने का प्रयास किया, ऋषियों सुधरा नहीं, ओंकार से मर गया। बाद में उसी के पृथु उत्पन्न हुए हैं, जो साक्षात परमात्मा के स्वरूप है। पृथु का चरित्र 11 अध्यायों में है। ये इतना दिव्य है और समझने लायक है इसको। बाद में इन्होंने पृथ्वी का भी दोहन किया है, किंतु ध्यान रखना,
भारत की संस्कृति की ओर हम आपकी दृष्टि खींच रहे हैं। यहाँ के प्रत्येक राजा एक उम्र के बाद बन जाते थे, तभी बन जाते थे, और आज हम बन जाने ही नहीं चाहते जी। घर ही में डेरा डाले, निकलना चाहिए। आज सबसे बड़ा यदि ह्रास कहीं हो रहा है समाज में तो ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ का। वानप्रस्थी दिखते नहीं है। यहाँ बहुत सारे 1 महीने के लिए रहे होंगे, नहीं तो महाराज जी का जब वो समष्टि भंडारा हुआ तभी दिखेंगे, लापता। घर छोड़ने नहीं चाहते। गजब का खेल है। हम लोग बचपन में जब परमार्थ खेल देखते थे, महाराज जी 82, 83, 84, 85 सुविधाएं नहीं थी। ये राम झूला भी नहीं था। नाव से लोग जाते थे या लक्ष्मण झूला से, किंतु सुबह का जब महाराज होता था पूरा हाल भरा होता था, पूरा हाल। आज कोई नहीं है जी। सत्संग भवन खाली पड़े हैं। हाँ, वो आरती के समय फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच जाए, वो फोटो वाले सब दिखते हैं जी, दूसरे कोई दिखता ही नहीं है। आश्चर्य है, सत्संग का इतना बड़ा अभाव। केवल भ्रमण। आज आप लोग बुरा मत मानिएगा, तीर्थवास करने के लिए कोई नहीं आता है, तीर्थ भ्रमण करने के लिए आते हैं। तीर्थों को लोगों ने पर्यटन स्थल बना दिया। ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है। तीर्थ तो तरने के लिए है जी। तीर्थ मरने के लिए है, तीर्थ तरने के लिए है। सब जाते थे, जाना चाहिए। आपको बताए, पृथु भी सब राज्य छोड़ करके सनकादियों का सत्संग करते हैं, ब्रह्म विद्या की उपासना करते हैं, और ब्रह्म विद्या प्राप्त करके महावाक्य का उपदेश सनकादियों ने दिया है, मोक्ष मिलता है। बाद में इन्हीं परंपरा में प्राचीन वरी हुए, जिनके पुत्र प्रचेतागण थे, वो साधन भजन करने चले गए। प्राचीन वरी ने यज्ञ तो बहुत किया, किंतु सत्संग नहीं किया। एक दिन नारद जी आ गए यज्ञ में ही, तो कहा, न जानामि महाभाग, हे महाभाग, मैं विमल ज्ञान नहीं जानता हूं जिससे लोग कर्म से मुक्त हो जाते हैं। आप कृपा करके विमल ज्ञान सुनाइए। हमारे नारद जी महाराज ने एक दृष्टांत के, वैसे तो इसका नाम उपाख्यान है। महाराज जी भागवत को समझने के लिए स्तुतियां, उपाख्यान, इतिहास और गीत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उपाख्यान भी इतने अद्भुत हैं, उस उपाख्यानों से बोध तक की वृत्ति प्राप्त होती है। ये प्राचीन वरी का जो उपाख्यान है बहुत अद्भुत है। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहत्सवाह। हे राजन, एक पुरंजन नाम का राजा था। भैया, ये कथा सब हमारी आपकी है, हमारी आपकी सब कथा है। इसको थोड़ा सजग होकर सुनिएगा। उनका एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। एक दिन पुरंजन ने 9 द्वार का एक महल देखा, और जब वहां गया तो देखा क्या, उस महल की रखवाली 5 फण का सर्प कर रहा था। अंदर घुसे तो 11 सैनिक खड़े थे। उसके अंदर गए, एक दिव्य सुंदरी बैठी थी, नाम था प्रमदा, क्योंकि जो उसको देख ले उसको नशा आ जाए, इतनी सुंदर थी। दृष्टिर मात्रेण मदस्या प्रकृष्ट मदा। उसको देख करके एक दूसरे पर आसक्त हो गए। पुरंजन ने प्रस्ताव रखा, पुरंजनी ने स्वीकार कर लिया, दोनों पति पत्नी बन गए। पुरंजन की पत्नी का नाम हो गया पुरंजनी। अब दोनों साथ रहने लगे।
एक दिन पुरंजन शिकार खेलने गया तो घर लौट कर आया तो पत्नी का शिकार हो गया। आप कहोगे पत्नी का शिकार कैसे? वो पत्नी को भवन में जाकर बैठ गई। अच्छा, पहले महाराज जी जब मकान बनाया जाता था, एक कमरा बनाया, जैसे ड्राइंग हॉल आजकल बनाते हैं अलग अलग, गेस्ट हाउस रूम, वैसे कमरा बनाया जाता था, उसका नाम होता था कोप भवन। पत्नी जब नाराज हो तो जाकर वहां बैठ जाए, कप प्लेट न तोड़े। तो अब बनाना बंद कर दिया गया। अब क्यों नहीं बनाते लोग? पहले पत्नियां कभी साल 2 साल में नाराज हो, अब रोज ही रोज नाराज है तो कहां तक मनाया जाएगा? रोज ही नाराज, छोटी छोटी बातों पर नाराज। तो पति सोचते तो रोज रोज का मामला है, होने दो। तो मनाने के लिए, अच्छा, भागवत में लिखा है कि पत्नी को कैसे मनाना चाहिए। अभी हम नहीं बताएंगे, हमारे पूज्य आचार्य चरण श्री राम मूर्ति जी महाराज बताएंगे। राम मूर्ति नाम है, हाँ, उनसे कथा सुनोगे तो वो बताएंगे, क्योंकि वो गृहस्थों का काम है, अपने तो वैराग्य वाली बात सुनाते हैं। तो पत्नी को कैसे मनाना चाहिए ये भी लिखा है। मना लिया और कहा कि आज के बाद तुम कभी जाओगे नहीं। बोले नहीं जाएंगे। तो महाराज वो स्वयं पत्नी का गुलाम हो गया। बाद में पड़ोसी राजा ने एक दिन अपनी बेटी भेज दी उसके पास, उसका नाम था जरा। उसने धीरे धीरे सब शरीर को जर्जर कर दिया उस राज्य को, और बाद में महाराज उसने कफ बात पित्त की ये तीनों जल थल नभ की सेना भेज दी। और जैसे युद्ध हुआ उसमें वो पुरंजन भागा और भाग करके गया, और इधर उस महाराज उस शहर में आग लगा दी गई उसके राज्य में। ये पुरंजनी का चिंतन करते करते मरा तो बेदर्भी बच गया। बाद में कई बच्चे कच्चे हो गए, राजा बन चले गए, तब करते हुए शरीर पूरा हो गया। तो बेदर्भी सती होने जा रही थी तो अविज्ञात को दया लगाई और वो एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। यही गुरु हैं। उन्होंने कहा बाबरे तू तो मेरा मित्र था, और ये 9 द्वार के पुर को तूने देखा, शरीर को, 9 द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयत्। ये पुर है शरीर, इसमें 9 दरवाजे हैं, 5 सामने हैं, एक इधर 2 नीचे। ये महाराज 9 दरवाजे हैं। इसमें पंच फण का जो सर्प है ये 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इसमें जो 11 सैनिक है, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन। जो प्रमदा है वो बुद्धि है। ये बुद्धि के बस में इतना जीव हो जाता है, उसी का गुलाम हो जाता है, और बाद में उसी का चिंतन करती है। जो महाराज पास में राजा था चंडवेग, ये काल है, और जो जरा भेजा था वो वृद्धावस्था है। ये शरीर फिर जर्जर हो जाता है और शरीर में आग लगा देना, यही इसका अंतिम संस्कार है। अंते या मति सागति, उसके साथ आसक्ति के कारण ये बाद में फिर बेदर्भी बन जाता है। तो जिससे आसक्ति करोगे वही तुम बनोगे। उन्होंने कहा बाबरे तू बेदर्भी नहीं है, तू मेरा मित्र है। आप लोग भी ध्यान रखना, आप सब ईश्वर के सखा हो। वेद, गीता सब एक स्वर में कहते हैं कि जीव ईश्वर का सखा। द्वासु पर्णा, ये देखिए ये कैसा वृक्ष है, उसमें कैसे पक्षी रहते हैं। ऊर्ध्व मूलम, ये गीता, उसका इस वृक्ष का मूल कहाँ है, शाखा कौन है, पत्ते कौन है। तो हम सब ईश्वर के मित्र हैं, ईश्वर के सखा हैं, और हम संसार से राग करने के कारण हैं तो हम शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप ब्रह्म है। किंतु इस शरीर से राग करने के कारण हम अपने को जन्मने मरने वाला समझ रखे। जैसे बोध दिया तो पुरंजन तो मुक्त हो गए। बाद में जब बालक इनके तप कराए तो वन देखा, जलाने लगे तो वृक्षों ने मारीशा नाम की कन्या दी,
जिससे प्राचेतस दक्ष का जन्म हुआ है, जिसकी कहानी 6वें स्कंद में है। 5वें स्कंद में वर्णन है कि जब ध्रुव की वंश परंपरा रुकने लगी तो श्री ऋषभ देव जी महाराज को, अपने श्री प्रियव्रत जी महाराज को ब्रह्मा जी और मनु जी महाराज समझाकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर देते। बाद में इनकी वंश परंपरा चलती, बड़े पुरुषार्थी थे। इसी वंश परंपरा में श्री ऋषभ देव जी हुए। आप सबसे हमारी एक प्रार्थना है, आप यहाँ पाई पैसा मत चढ़ाओ और ना ये धोती वोती पे चढ़ाओ, ना अपने पास में घरवाली है, ना कोई साड़ी पहनने वाला है। ये चढ़ा करके क्या पाओगे? यहाँ से कुछ पाओगे नहीं। ये जो कपड़े पड़े जो लेकर आप लोग आए हो, ये वहां किसी पंडे को दे आओ, किसी गरीब को दे आओ,